Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती हैं. लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करें. लर्नर्स, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जहां हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग, सेशन के पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं. तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो लर्नर्स, आपके लिए एज प्रोमिस्ड एवरी वीकेंड आई एम गेटिंग अ प्रैक्टिस सेशन जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहता है. और इस बार जो हम कवर करेंगे वो इसी साल 7 दिसंबर 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पैसेज है. सो लर्नर्स, एवरी वीक अगर आप मेरे साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप अभी इस बार जो एग्जाम होगा उसमें आप 20 नंबर सिक्योर कर सकते हैं. सो लर्नर्स, इस सेगमेंट को हमने कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कम प्रैक्टिस कर पाते हैं. तो इस वजह से मैंने स्पेशली ये सीरीज स्टार्ट की है कि वीक में एटलीस्ट एक दिन हम जरूर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस. और दैट विल हेल्प अस टू बिल्ड दैट नैक कि इवेंचुअली जब एग्जाम आएगा तो हम फियर भी नहीं करेंगे. हमें पता रहेगा कि हमने हर वीक एक पैसेज जरूर प्रैक्टिस किया था. तो आप भी मेरे साथ आज प्रैक्टिस कीजिए वीकली प्रैक्टिस सेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और आज का जो पैसेज है वो हमारा 7 दिसंबर 2023 के सेकेंड शिफ्ट का पैसेज है. सो लर्नर्स, बिफोर वी आई मूव अहेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो लर्नर्स, दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. तो ये आज का जो पैसेज है बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 स्लाइड्स का है. आधा पैसेज इंग्लिश में है, आधा हिंदी में. सो लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ इज हिज चाइल्डहुड. तो पहला ही सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ गया कि ये जो पैसेज है ये कुछ कोर वैल्यूज पे, चाइल्डहुड के ऊपर है. तो कुछ इससे मिलता जुलता होगा. सो किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बचपन होता है. The learning our young citizens receive at home, in school, and in society between the age of 5 and 16 will shape them for the rest of their lives. यानी कि हमारे जो युवा नागरिक हैं जिनको 5 से 16 वर्ष की आयु के बीच में जो घर से, स्कूल से और समाज से जो सीख मिलती है वह उन्हें उनके शेष जीवन के लिए आकार देगी. सो यहाँ पे कुछ वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है जो हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी हमें देता है. और ये किस एज ग्रुप की बात हो रही है? 5 से 16 के बीच में. एंड दैट इज गोइंग टू शेप द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. मतलब हम आगे जाके जो बनते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी बनती है वो इस शिक्षा पर निर्भर करती है. During this phase, they need a good value-based education to become enlightened human beings. तो इस पीरियड के दौरान, इस चरण के दौरान उन्हें प्रबुद्ध इंसान बनने के लिए एक अच्छी मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है. तो somehow ये वैल्यू एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहा है. अगर हम आने वाले समय में enlightened human beings, सिटीजन्स की बात करें तो इसमें कोर वैल्यूज का कितना रोल है इसके बारे में बात कही गई है. पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन. तो ये जो मिशन क्या करने का, बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का जो मिशन की बात हो रही है, इसमें किसका इंटीग्रेशन चाहिए? माता पिता और शिक्षकों का एकीकृत मिशन की आवश्यकता है. एजुकेशन विथ अ गुड वैल्यू सिस्टम एट होम एंड स्कूल. तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे? गुड वैल्यू सिस्टम स्कूल पे भी चाहिए, घर पे भी चाहिए. हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण के लिए मौलिक है. सो हमें क्या चाहिए? घर और स्कूल में अच्छे मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा चाहिए. एजुकेशन इज फंडामेंटल टू बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स. सो हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण के लिए ये एक मौलिक है, ये सबसे ज्यादा मौलिक है, फंडामेंटल है. अगर इफ यू प्लान टू बिल्ड अ नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स तो एजुकेशन बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है. All our aspirations as societies are tied to the capabilities of our youngsters. तो आज हमारा जो भी फ्यूचर है किस पर निर्भर कर रहा है? हमारी जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस है वो हमारे आज के युवा यंगस्टर्स पे है, जो कि फॉर्म करता है अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो एक समाज के रूप में हमारी सभी आकांक्षाएं हमारे युवाओं की क्षमताओं से जुड़ी है जो हमारे आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है. तो ये तो फर्स्ट स्क्रीन से ही हमें काफी हद तक समझ में आ गया कि क्या इस टॉपिक, ये पूरा जो कोर थिंग है वो किस चीज के ऊपर आधारित है.
Second screen learners, a child's individuality and creativity need to be given due importance in our education. तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? हमारी शिक्षा में एक बच्चे के व्यक्तित्व और रचनात्मकता को उच्च महत्व देने की आवश्यकता है. करिकुलम नीड्स टू बी इनोवेटिव, तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? नवोन्मेषी होना चाहिए, मतलब इनोवेटिव होना चाहिए. और जो एग्जामिनेशन सिस्टम ओवरहाउल्ड सो दैट इट रिकॉग्नाइजेज एंड इवेलुएट्स क्रिएटिविटी एंड न्यू थिंकिंग रादर दैन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स. तो ये पैसेज क्या एडवाइस दे रहा है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है, ताकि ये तथ्यों को याद करने की बजाय, जो रॉट लर्निंग है उसकी बजाय, रचनात्मकता और नई सोच को पहचाने और उसका मूल्यांकन करें. Schools must move away from being centers of education alone. तो इस पैसेज का कहना है कि स्कूल्स को सिर्फ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन रह के सीमित नहीं रहना है, इंस्टेड बिकमिंग सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट. सो स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र बनने से हटकर ज्ञान और कौशल विकास का केंद्र बनना चाहिए. तो काफी अच्छा पैसेज था, इंटरेस्टिंग पैसेज था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, बहुत मॉडरेट लेवल का ये पैसेज था, और सबसे बड़ी बात छोटा था, राइट. वो बहुत सिंपल वर्ड्स थे. तो लर्नर्स, हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बट बिफोर वी मूव अहेड, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और पेपर 1 और पेपर के ये सभी फैकल्टीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड और अबाउट टू स्टार्ट. सो जो भी स्टूडेंट्स जून नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है, आप इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं पुख्ता. सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट योरसेल्व्स इनरोल्ड. हमारे इस सेशन में आपको मिलती हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, कंप्लीट फाउंडेशन, रिकॉर्डेड लेसन्स जो आप बाद में देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेगा गाइडेंस सेशन. किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो लर्नर्स, पहला क्वेश्चन, ये जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है उसके ऊपर आधारित पहला क्वेश्चन. अ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है. एक अच्छी शिक्षा परीक्षा प्रणाली में यह होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. Recognize a child's creativity, recognize a child's individuality, encourage rote learning, encourage new thinking. तो 4 ऑप्शन है. एक बच्चे की रचनात्मकता को पहचानना, एक बच्चे के व्यक्तित्व को पहचानना, रटने को प्रोत्साहित करना, नई सोच को प्रोत्साहित करना. तो जैसा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारा ये पैसेज नहीं था, एक अच्छी रीडिंग देने के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर, और ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन. एंड एज यू कैन सी, कौन सा चीज किसे हमें करना है एलिमिनेट. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है. तो इनकरेज रॉट लर्निंग को इस पैसेज ने भी मना किया है कि नहीं, ये नहीं करना, इसे प्रोत्साहित नहीं करना है. बाकी रिकॉग्नाइजिंग अ चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, बच्चे की रचनात्मकता को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग अ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड इनकरेजिंग न्यू थिंकिंग, नई सोच को प्रोत्साहित करना और बच्चे के व्यक्तित्व को पहचानना. तो इसका पहला का सही आंसर इज फर्स्ट. Next, who need to have an integrated mission? Education with a good value system at home and school. तो अगर हम एक एकीकृत मिशन की आवश्यकता किसे है? घर और स्कूल में अच्छे मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा. तो ये किनको जरूरत है? पॉलिटिशियंस, फिलैंथ्रोपिस्ट, पेरेंट्स एंड टीचर्स और बिजनेसमैन. तो आई बिलीव क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन 2 भी आपसे बन जाएगा. सो हमने यहाँ बात की थी एक इंटीग्रेटेड मिशन की, जो कि एट होम भी होना चाहिए, इन स्कूल भी होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा वैल्यू सिस्टम दे सकें बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से. सो हु आर दी स्टेक होल्डर्स? अगर हम सही सिंप्लीफाइड तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हु आर दी स्टेक होल्डर्स. सो क्वेश्चन नंबर 2, yes, these are your options. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पेरेंट्स एंड टीचर्स. ये क्लियरली हमारे पैसेज में मेंशन था कि पेरेंट्स और टीचर्स जो कि स्कूल और घर पे दोनों जगह अगर इंटीग्रेट होके काम करेंगे तो वील हैव इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, a child becomes an enlightened human being as a result of value based education received at. तो प्राप्त मूल्य आधारित शिक्षा के परिणाम स्वरूप एक बच्चा एक प्रबुद्ध इंसान बनता है. कहाँ कहाँ से शिक्षा मिलती है? एट होम ओनली, केवल घर पर. इन स्कूल ओनली, केवल स्कूल में. एट होम, इन स्कूल एंड सोसाइटी, घर पर, स्कूल में और समाज में. इन सोसाइटी ओनली, केवल समाज में. बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16, 5 से 16 साल की आयु के बीच में. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आपने ध्यान से पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर से याद आ जाएगा. और एक बार जब टाइमर ओवर हो जाता है तो एक बार हम वापस से अपने पैसेज की तरफ भी चलेंगे.
गो थ्रू द क्वेश्चन अच्छे से. अ चाइल्ड बिकम्स एन इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रिसीव्ड. कब, किस स्टेज में? यस. सो बिफोर वी मूव अहेड, एक बार हम पैसेज भी देख लेंगे. आप शुरू के ही पैसे अगर आप लाइंस को देखेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनस लाइफ इज चाइल्डहुड. द लर्निंग आर यंग सिटीजन्स रिसीव एट होम, इन स्कूल, इन सोसाइटी बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 विल शेप देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स. ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर है. अगर अच्छे से एक बार हम रीड कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, एक अच्छा पैसेज को रीड दे देंगे, तो आंसर खोजना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. यस, सो द करेक्ट आंसर इज सी एंड ई. दैट मीन्स हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एजेस ऑफ 5 and 16, यानी 5 से 16 वर्ष की आयु के बीच की. और कहाँ पर? घर पर, स्कूल में और समाज में. तो ओनली वाले तो ऐसे भी जल्दी निगेट कर देते, हम एलिमिनेट करके भी बना सकते थे. ऐसे टू बी वेरी श्योर सी एंड ई आर दी राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम्स? तो हमें हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ज्यादा स्कूल्स, अधिक विद्यालय, मोर स्कूल्स. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा. डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र. रैपिड अर्बनाइजेशन, तीव्र शहरीकरण. इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज वी हैव जस्ट रेड? एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4. All right, so I believe you must have got the right answer by now. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. तो ये जो पूरा पैसेज है, ये पूरी तरह से मूल्य आधारित शिक्षा पर केंद्रित है. इट इज सेंटर्ड अराउंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट imparting through school, college, school, home and society. Right? So value based education is the right answer. So learners, fifth question we'll read, but this is your homework question. अगर आपने पैसेज पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर से बना लेंगे. बट आई वॉन्ट टू सी योर आंसर इन दी कमेंट्स. लेट्स हैव अ लुक. व्हाट्स द क्वेश्चन? दो स्टेटमेंट्स हैं. स्कूल्स शुड ओनली बी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन. तो क्या ये पैसेज कुछ ऐसा कह रहा है कि विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र होने चाहिए? दूसरा स्टेटमेंट है, यंगस्टर्स फॉर्म अ मिनिमल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन. युवा हमारे आबादी का न्यूनतम हिस्सा है. तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? क्या दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? क्या इसमें से एक करेक्ट या इनकरेक्ट है? तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू लेट मी नो how did you find this session, so that I can continue revising with all of you every weekend. At least one passage we are going to practice, right? So do let me know in the comments your answer as well as your opinion. Don't forget to like, share and subscribe, and do connect with me on my telegram channel. इस सेशन का pdf आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. राइट ये मेरी रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग है. अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.